आज हमारे सामने जो मौजू है वो है हम खौफ से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। फियर, खौफ, इसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि खौफ शैतान की बादशाही है, ये उसकी बादशाहत है, किंगडम है उसकी। यानी जहां भी आप खौफ में मुब्तला हैं, समझे कि वहां पर इब्लीस रूल कर रहा है, आप पर हुक्मरानी कर रहा है। खुदा का खौफ हम उस तरह नहीं रखते। खुदा का खौफ दर हकीकत हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम खुदा का खौफ रखते हैं। खुदा का खौफ रखने से मुराद खुदा के हुक्मों को मानना और उस पर अमल करना, यह खुदा का खौफ है। इससे यह मुराद है। लेकिन इब्लीस, बदरूहे, शैतान जहां भी रूल करता है, उसकी किंगडम है, वहां पर खौफ होता है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग हमेशा आप उन्हें देखेंगे वो खौफ में मुब्तला रहते हैं। इब्लीस ने उनकी जिंदगी में पंजे गाड़े हुए हैं, जकड़ा हुआ है उनको, पोजेस्ड हैं वो। तो आज पाक कलाम में से हम सीखेंगे हम खौफ से कैसे आजाद हो सकते हैं। मरकस 5वें बाब की 35वीं, 36वीं, 37वीं ये 3 आयात को हम तिलावत करेंगे। हम खौफ से कैसे आजाद हो सकते हैं। मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 5वां बाब 35, 36 और 37वीं आयत मुकद्दसा। 3 आयात को हम तिलावत करेंगे, ध्यान से सुने। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा खौफ ना कर, वक्त एतकाद रख। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत। सब कहें आमीन। मुकद्दस कलाम में 36वीं आयत में लिखा है, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके कौन सी बात थी? रुक जाए यहां पर कि वो मर गई। वाह, ये काम सिर्फ मेरे खुदावंद यीशु के हैं। लड़की मर गई है और यीशु मसीह ने उस पर तवज्जो ही नहीं दी। इससे मुराद उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जिंदगी का मालिक था। हालेलुया। वो जानता था कि बाप ने, आसमानी खुदा ने यीशु मसीह को आसमान और जमीन का कुल इख्तियार दिया है। वो जिंदगी का मंबा है, वो मौजूद का खुदावंद है। इसलिए खुदावंद ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी कि वो क्या कह रहे हैं। कलाम खुदा में से जो आयात आपके लिए तिलावत की गई हैं, उसमें हम इबादत खाने के एक सरदार के बारे में पढ़ते हैं। वो अपनी बेटी को जो बीमार थी उसके बारे में खुदावंद यीशु के पास आता है और खौफ ज़दा है, डरा हुआ है। वो बीमारी का जोर है। समटाइम्स बीमारी इस कदर लोगों के हालात बुरे कर देती है, लोग कंगाल हो जाते हैं, लोग ठोकरें खाते हैं, लोग दर बदर की ठोकरें खाते, मकरूज हो जाते, परेशान और
बुरे हालात हो जाते हैं लोगों के, तो यही सूरत हाल इस इबादत खाना का जो सरदार था उसकी भी थी। और वो यीशु के पास आता है, पीछे से कुछ आदमी आते हैं और उसे क्या कहते हैं 35वीं आयत में आकर, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहां से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है। अभी वो यीशु से रिक्वेस्ट कर रहा था, अपने हालात बयान कर रहा था, तो पीछे से ये खबर आ गई। वो पहले परेशान था, अब और ज्यादा उस पर खौफ तारी हो गया है कि उसकी सब उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। अब सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है। तो मेरे अजीजों, जो आयत हमने तिलावत की उनमें 36वीं आयत का आखिरी हिस्सा क्या कहता है? खौफ ना कर। खौफ ना कर। जी, ये किसके अल्फाज हैं? 36वीं आयत पूरी पढ़ते हैं। जो बात वो कह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे, उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। हालेलुया। खौफ से कैसे आजाद हो सकते हैं आप? यीशु मसीह के अल्फाज क्या है? खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। आप खौफ से आजाद हो सकते हैं अगर आप खुदा और उसके कलाम और उसके बेटे पर एतकाद रखें, आप खौफ से आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। ये की है, ये चाबी है खौफ से आजाद होने की। यीशु पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है, आए देखिए खुदा के कलाम में से, यीशु की मार्फत खुदा का कलाम पुराने अहदनामा में, यीशु पहले बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। जी, पहले बाब की 9वीं आयत में क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? जी। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा। क्या लिखा है? खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। दाऊद ने क्या कहा था? गो मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। हमारा खौफ उस वक्त दूर होता है, खौफ से उस वक्त हम आजाद होते हैं जब खुदा हमारे साथ होता है। और कलाम में लिखा है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। यिर्मयाह पहले बाब की 8वीं आयत भी तिलावत करेंगे। आओ जरा पाक कलाम में से देखें। आज हम सीख रहे हैं हम खौफ से कैसे आजाद हो सकते हैं। ये आज का मौजू है। हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा का कलाम पहला बाब, यिर्मयाह पहला बाब 8वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। जी। तो उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। तो उनके चेहरों को, क्योंकि यिर्मयाह अभी छोटा था, छोटी उम्र थी उसकी, वो एक लड़का था, गो खुदा ने उसे चुना था, वो खुदा का नबी था, वो खौफजदा था, बड़े बड़े देव कामत लोगों को देखकर खौफजदा था। हम भी कई दफा लोगों को देखकर, हालात को देखकर, लोगों की पोजीशन को देखकर खौफजदा हो जाते हैं। खुदा ने उसे कहा तू उनके चेहरों को देखकर मत डर, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाने की कुदरत रखता हूं। मेरे अजीजों, आज की दुनिया और उसके लोग और हालात इस कदर खौफ में मुब्तला हैं। अब देखें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाने वालों में दुनिया में सबसे ऊपर है।
जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस किस्म की सोसाइटी का हम हिस्सा है, उसमें सबसे ज्यादा लोग खौफ में मुब्तला हैं। तरह तरह का खौफ है लोगों को। और आपने देखा कि कोविड-19 जब आया तो लोग ज्यादातर वो मरे हैं जिन्हें कोविड का, कोरोना का खौफ था। और मैंने पहले भी बताया था, मौत इतनी खौफनाक नहीं है जितना मौत का खौफ खतरनाक है। और खौफ ही लोगों को मार देता है। खौफ से लोग मर जाते हैं। खौफ में मुब्तला होकर लोगों की जान निकल जाती है। हमारी सोसाइटी में तरह तरह के खौफ हैं। हमें फ्यूचर का बड़ा खौफ है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों के स्कूल की फी, ग्रोसरी, जरूरतें, खानदान, मैरिज, मुल्क से बाहर जाना, तरह तरह के खौफ ने में घेरा हुआ है। और मैं एक दिन बता रहा था कि खौफ वो जेल है जो खुद साकता है, जस्ट लाइक प्रिजन। खौफ एक कैद है और आज लोग खौफ की कैद में मुब्तला है और यह खुद साकता है। एक अंग्रेजी फिक्रा मैं अक्सर बोलता हूं, डेंजर इज रियल, फियर इज ए चॉइस। खतरा हकीकत है लेकिन खौफ इंतखाब है, यह चॉइस है। खौफ को आप पर कोई मुसल्लत नहीं कर सकता, यह आपका अपना इंतखाब है। यह वो जेल है जिसमें आप कैद हो चुके हैं। और कलाम खुदा में लिखा है, खुदाबंद यीशु ने सरदार को, जो इबादत खाने का सरदार था, उसे क्या कहा? उसने उससे कहा, खौफ ना कर, खौफ ना कर, फक्त इत्तेकाद रख। इस जेल से रिहाई की कुंजी जो आपको आजाद कर सकती है, हो सकते हैं, वो खुदा पर तवक्कल है, इत्तेकाद है। और जब इत्तेकाद रखेंगे तो आप खौफ से आजाद हो सकते हैं। एक और पॉइंट, खौफ हमारे ईमान को मनफी कर देता है। ईमान होता है लेकिन मनफी हो जाता है, और जो चीज मनफी हो जाए वो किसी काम की नहीं होती। जैसे माइनस अगर हम किसी रकम के साथ लगा दे तो खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका ईमान मनफी हो गया तो वो किस काम का ईमान है आपका? फेल, आप नाकाम हो गए, क्योंकि आपका ईमान मनफी हो गया है। खौफ क्या करता है? खौफ ऐसा पॉइजन है, ऐसा जहर है, ऐसी कैद है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ईमान को भी मनफी बना देता है। मिसाल के तौर पर, एक तरफ बनी इस्राइल की फौज थी और दूसरी तरफ अकेला जाती जूलियत। अब वो रोज निकलता है और वो रोज निकलकर बनी इस्राइल की भी हकारत करता है और उनके खुदा की भी तहजीब करता है। अफसोसनाक। और फौजें डर के छिपी हुई हैं। और ये बात पहुंचते पहुंचते दाऊद तक भी पहुंच गई कि एक दियोकामत शख्स, जाती जूलियत, वो खुदा की भी तहकीर करता, बनी इस्राइल की भी तहकीर करता, और खुदा की फौजें जिनका तवक्कल खुदा पर है लेकिन वो खौफजदा होकर खामोश हैं। और इंटरेस्टिंग, साउल बादशाह महल में छुप कर बैठा हुआ है। यह भी हैरानी की बात है। बजाय कि वो अपनी फौज को थापी देता, उन्हें शाबाश देता, और डरना नहीं जवानों, घबराना नहीं गा, अकना नहीं, चकना नहीं, तो थकना नहीं गा, तुसी उनको हौसला देता, वो भी महल च। और दाऊद को पता चला,
और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हर ईमानदार के अंदर एक दाऊद बैठा हुआ है, हर ईमानदार के अंदर एक दाऊद छिपा हुआ है। और जब तक जाति जूलियत नहीं ललकारेगा, ईमानदारों के अंदर का दाऊद बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। हर मसीही ईमानदार के अंदर, हर बिलीवर के अंदर दाऊद जैसा सूरमा छिपा हुआ है, और वो उस वक्त बाहर आता है जब जाति जूलियत ललकारता है। और हर दाऊद को एक नातन की भी जरूरत है जो उसको दुरुस्त करे, उसको ठीक करे, उसकी जिंदगी के एरर दूर करे। और उसने जाकर बादशाह से, किंग से परमिशन तलब की। उसको झिड़का था उसके भाइयों ने, बताया आपको। उसने कहा होगा, उसने दाऊद ने कहा होगा कि कोई गल नहीं, शेर जिन्ना तो नहीं ना वो बंदा, शेर ते मैं निबड़े हुए ने, ते जे शेर जिन्ना हैगा है तो फिर मैं उसका इलाज कर लांगा। ये गौरतलब बात है। दाऊद कहता होगा कि शेरां नूं तो मैं ठीक किया वा, मेरिया भेडां नूं जिहड़े चुकन आंदे सन, ते जे शेर जिन्ना है वे तो फिर तो उन्होंने मैं नहीं छड्डन लगा। तो जे शेर तो कितने अगे की गल है तो शेर तो अगे गल कोई नहीं होंदी। मैंने पहले भी एक दिन बताया था, हाथी शेर से 70 गुना बड़ा होता है, वजनी होता है। कितना? लेकिन हाथी शेर नूं वेख ले तो उसदियां लत्तां कंबदियां ने। शेर से वो इसलिए डरता है क्योंकि शेर दलेर है, और ईमान हमें दलेरी बख्शता है, ईमान हमें दलेर कर देता है। दाऊद के अंदर ईमान था, इसलिए दाऊद दलेर था। और मेरे अजीजों, फिर दाऊद निकला है। एक तरफ डरी हुई फौज थी और दूसरी तरफ जाती जूलियत, और उनके दरमियान दाऊद नमूदार होता है। और दाऊद, फिर साउल का भी मुआवजा कर लें आप जरा। एक तरफ दाऊद है और दूसरी तरफ साउल है। साउल खौफ से आजाद था और साउल खौफ से डरा हुआ था। आप गौर करें, जो लोग खौफजदा होते हैं उनकी हालत क्या होती है, और जो ईमान और दलेरी से भरे हुए होते हैं उनकी गुफ्तगू और उनका तर्ज जिंदगी क्या होता है। और फिर दाऊद निकलता है और वो 5 चिकने पत्थर लेता है। आपको पता है 5 का अदद फजल का अदद भी है। दाऊद का भरोसा तलवारों, बर्छियों, नेज़ों पर नहीं था। दाऊद का भरोसा खुदा के फजल पर था। हालेलुया। फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू ये उते मेरे। फिर दाऊद ने 5 पत्थर नहीं मारे उसे। कितने मारे? एक नहीं काम बन गया से। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये वो जंग है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दुनिया में तो जंगें शुरू होती हैं, मुकाबले होते हैं, फौजी मारे जाते हैं, ललकारते हैं, टाइम लगता है, नुकसान होता है, लेकिन जो जंग खुदा लड़ता है उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। ये वो जंग है जो दाऊद ने अभी शुरू करनी थी। एक ही पत्थर उसने चलाया और उससे जाती जूलियत गिर गया, तो बाकी उन्होंने वेख के वैसे दौड़ गए। अजीजों, खौफ शैतान की बादशाही है। पतरस के बारे में हम जानते हैं कि वो पानी पर चलता है, और तब तक चलता है जब तक वो यीशु को तकता है, और जब वो पानी को देखता है तो वो खौफ सदा हो जाता है। हम इसलिए डूब रहे हैं, हमारी नजरें कामिल करने वाले यीशु पर नहीं हैं, हमारी नजरें हालात पर हैं। और शुरू में मैंने कहा था, आज का टॉपिक है हम खौफ से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। अपनी नज़रें खुदावंद यीशु मसीह पर मरकूज़ करने से, उसको तकने से, उसको देखने से हम खौफ पर, हालात पर गालिब आ सकते हैं। और जब डूबने लगा तो क्या कहा उसने? ऐ खुदा मुझे
तो यीशु ने क्या कहा था उसे, है पतरस तूने क्यों शक किया, क्यों क्यों तूने शक किया, क्यों डाउट किया। हमारा शक, हमारी बेअतकादी, इस सबब से हम डूब रहे हैं, इस सबब से हम नुकसान में हैं, इस सबब से हम पीछे जा रहे हैं। हमें खौफ से आजाद होने की जरूरत है। यीशु ने प्रॉमिस लैंड के लिए 12 जासूस भेजे। कितने? 12 स्पाइस। और 10 वापस आए, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। और 2 यशुआ, हाँ जी, अब वो वापस आते हैं तो उनकी भी एक रिपोर्ट थी। सेम लोग, सेम सरजमीन, सेम एरिया, लेकिन देखने का अंदाज फर्क है, सोचने का अंदाज फर्क है। खौफजदा लोग किसी और तरीके से सोचते हैं, खौफजदा लोग ईमान में मनफी होते हैं, क्योंकि खौफ आपके ईमान को मनफी कर देता है। वो आए हैं, वो कहते हैं वहां बड़े बड़े जब्बार हैं, वहां बड़े बड़े सूरमा हैं, वहां बड़े बड़े वॉरियर्स हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह मुश्किल है कि उस सरजमीन को फतह किया जाए। लेकिन ये 2 ईमान के जो सूरमा आते हैं, ये कहते हैं हालात जैसे भी हैं, लोग जैसे भी हैं, जितनी मर्जी ताकत है, जितनी मर्जी फौजें हैं, लेकिन हमारा खुदा रब्बुल फाज है और वो कुदरत वाला है। हम गालिब आएंगे, हम उस सरजमीन को फतह जरूर ही कर लेंगे। क्योंकि ये ईमान की बोली बोल रहे थे, ये ईमान से चीजों को देख रहे थे, ये खौफ में मुब्तला नहीं थे। जो लोग खौफ में मुब्तला है वो नकम्मी और मनफी गुफ्तगू करते हैं। इसलिए हमें खौफ से आजादी की जरूरत है, आजाद होने की जरूरत है। और याद रखें, जो लोग खुदाम पर भरोसा और तवक्कल करते हैं वो बाजी को पलट देते हैं। हालेलुया। वो बाजी को पलट देते हैं। कई दफा स्पोर्ट्स के मैदान में, खेल के मैदान में, जैसे हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानियों का तो वखरा स्टाइल है ना, वो तो क्रिकेट में भी जंग बना देते हैं। हालांकि खेल खेल ही होना चाहिए, है ना। वो इसको भी पता नहीं क्या कौन कौन सी जंग बना देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो कई दफा आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए होते हैं, तो छक्का मार के कहते इन्हें बाजी पलट देती है। तो याद रखें, ईमान वाले बाजी पलट देते हैं। कई दफा में दुनिया में हालात ऐसे लगते हैं कि अब हालात ठीक नहीं होंगे, अब मैं बीमारी से शिफा नहीं पाऊंगा, अब कारोबार दोबारा ठीक नहीं होगा, अब मैं फेल हुआ हूं, अब मैं पास नहीं होऊंगा, अब मैं मिनिस्ट्री में कामयाब नहीं होऊंगा। लेकिन मैं आपको इनकरेज करता हूं कि अगर आप खुदाम पर तवक्कल करें, एतकाद रखें, तो फिर आप भी बाजी पलट सकते हैं। आप गेम चेंजर बन सकते हैं। यू आर गेम चेंजर। आप गेम को चेंज कर सकते हैं। आप हारी हुई बाजी जीत सकते हैं अगर आप खुदाम पर तवक्कल करें। तो खुदाम यीशु ने क्या कहा इबादत खाना के सरदार को? खुदाम ने कहा खौफ ना कर। पहली बात बोले मेरे साथ, खौफ ना कर, फक्त एतकाद रख, एतकाद कर। हालेलुया। अगर आप भी खुदाम पर एतकाद रखेंगे तो आप भी बाजी पलट सकते हैं। एक खौफ खुदा का भी है। जैसे मैं बता रहा हूं कि खुदा का खौफ पाक है, खुदा का खौफ पाक है। और खुदा के खौफ से मुराद खुदा के हुक्म में चलना है। किस में चलना है? खुदा के हुक्म में चलना। और खुदा के हुक्म में चलने से मुराद खुदा की मर्जी को पूरा करना है। यह खुदा का खौफ है।
और ये हम इसलिए रखते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। आज वसाइल कम और मसाइल ज्यादा है हमारे, ऐसे ही है ना। भी तनख्वाह अगर 25,000 है, 30,000 तो अखराजात 50-60,000 में, तो समटाइम्स हम बहुत ज्यादा मायूस और परेशान होते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने मामलात के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, अपने किचन के लिए बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में और खौफ में मुब्तला होते हैं। अब क्या बनेगा? खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को टीच किया था कि किसी चीज़ के लिए तुम परेशान ना हो। और खुदा ने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, तो भी हमारा आसमानी बाप उन्हें वक्त पर देता है। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करता हूं, खुदावंद पर एतकाद कीजिए। सदरक, मीशक, अब्दनजू, दानियल के साथियों के साथ जो कुछ हुआ था, उन्हें कहां डाला गया? जलती हुई आग की। अच्छा, आग की भट्टी ये नहीं थी जो आप समझते हैं, उसकी आग कई गुना ज्यादा कर दी गई थी। और लिखा है कि उनका बाल भी नहीं जला था। जब ये बात मेरे सामने आई, उनका बाल भी ना जला, तो मैं गौर कर रहा था कि आपकी बॉडी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा आपके बाल हैं। जब कभी आग किसी को लगती है तो सबसे पहले उसके बाल जलाती है। सुन रहे मेरी बात? लेकिन उनका तवक्कल, उनका भरोसा, उनका ईमान खुदा कादरे मुतलिक पर था कि हमारा खुदा नबूकदनेस्सर से, उसकी फौजों से, उसकी तैयार की गई आग से हमें बचाने की कुदरत रखता है। और कलाम में लिखे उनका बाल तक नहीं जला था, क्योंकि वो वहां पर मौजूद था। खुदा कई दफा हमारी जिंदगी में हालात को अलाउ करता है कि हम इन हालात में से गुजरे, लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है। उस दिन अगर खुदा उनको आग की भट्टी में से बचा लेता तो शायद बाबल में जिंदा खुदा की प्रस्तिश ना होती। खुदा ने होने दिया, और जब ये बच गए तो उस वक्त के हुक्मरान ने भी कहा था कि इस्राएलियों का खुदा जिंदा खुदा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लेकिन खुदा हालात को अलाउ करता है। और फिर अलीशा के खादिम जिहाजी के बारे में जानते हैं। जब शायराम के साथ फौजों का मुकाबला होता है तो वो डरा हुआ है, खौफज़दा है। वो कहता है उनकी फौज बहुत ज्यादा है, हम थोड़े हैं। उनके पास बर्छियां, नेज़े, तलवारें हैं। और खुदा के नबी ने दुआ की कि खुदा इसकी आंखें खोल दे। पहले आंखें बंद थी, और फिर जब उसकी आंखें खुल गई और उसने कहा बाहर जाकर देख, फिर उसने देखा कि जो हमारे साथ है उनसे ज्यादा जो हमारे मुखालिफ हैं। आमीन। खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा? पौलुस रसूल कहते हैं जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपनी नजरें यीशु की तरफ लगाएं, अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाएं। याद रखें, खौफ हमारे ईमान को मनफी बना देता है। हम खौफ से कैसे आजाद हो सकते हैं? आओ अपनी नजरें उस पर लगाएं, आओ अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं। पतरस की तरह वो यीशु को तकता रहा, पानियों पर चलता रहा। जो यीशु मसीह को तकते हैं वही पानियों पर चलते हैं। मुसीबतों के पानियों पर, मुसीबतों के पहाड़ों पर गालिब आते हैं। बेशक जाती जूलियत जैसे गोश्त के पहाड़ हो, वो एक ही लम्हा में ढेर हो जाते हैं। नन्ना दाऊद, उसने एक ही पत्थर से वो जो खौफ और दहशत की अलामत था उसे जमीन पर ढेर कर दिया। आपकी जिंदगी में बहुत सारे जाति जूलियत हैं, और ईमान का पत्थर लें और ईमान से इस पत्थर को मारें।
ताकि आपकी जिंदगी में जो जाती जूलियत है, खौफ है, जो जाती जूलियत की तरह है, आपकी जिंदगी में से जुए बंधन टूट जाए, सब झुक जाए और जिंदा खुदा की हुजूरी में गौर करें कि आपकी लाइफ का कौन सा हिस्सा है जिस पर खौफ का कब्जा है। क्या आप अपनी हेल्थ के लिए खौफजदा हैं? क्या आप अपने फिनांस के लिए खौफजदा हैं? क्या आप अपने फ्यूचर के लिए, क्या रुपए पैसे के लिए, क्या जरूरतों के लिए, क्या रोटी कपड़े मकान के लिए, क्या आप मैरिज के लिए, अपनी बीवी अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अगर आप खौफजदा हैं तो मैं आज आपको गुड न्यूज देता हूं। यीशु ने इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फत इत्तेकाद रख। और चुके अगर आप भी इत्तेकाद रखेंगे तो खुदा का मौजज़ा देखेंगे, खुदा की कुदरत को देखेंगे। और मिलकर दुआ करें, और झुक जाएं और मिलकर दुआ करें।